नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह। आप सभी का अपने चैनल LSA स्टडी अड्डा में स्वागत है। अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे मेंडल की सफलता के कारण। ठीक है, इससे पहले अपन ने मेंडल के परिचय के बारे में पढ़ा था। मेंडल का जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 में। मृत्यु कब हुई थी? 6 जनवरी 1884 में। इसके मध्य मेंडल ने क्या क्या कार्य किए थे? 1843 में मेंडल ने क्या किया था? पादरी का पद ग्रहण किया था ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में। उसके बाद में 1856 से 1864 के मध्य मेंडल ने पादपों के संकरण के प्रयोग किए थे और 1866 में मेंडल के कार्य प्रकाशित हुए थे। ठीक है, उसके बाद में 1900 में मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज हुई थी और मेंडल से पूर्व के वैज्ञानिक भी थे जिन्होंने पादपों पर संकरण के प्रयोग किए थे। तो अपन आज शुरू करेंगे मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण में शुरुआत करते हैं अपन। 3 कारण थे मेंडल की सफलता के। 3 कारण थे। पहला था मेंडल की कार्य प्रणाली। मेंडल की कार्य प्रणाली या परीक्षण विधि। परीक्षण विधि, मेथड्स ऑफ वर्किंग। मेथड्स ऑफ वर्किंग। दूसरा सफलता का कारण था विशेषकों का चयन। विशेषकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स। और तीसरा कारण था प्रायोगिक वस्तु का चयन। प्रायोगिक वस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो मेंडल की सफलता के 3 कारण थे। मेंडल की कार्य करने का तरीका, मेंडल ने जो लक्षणों का चयन किया वो, और प्रायोगिक वस्तु का चयन। ये 3 कारण थे। अब शुरुआत करते हैं अपन एक एक करके। पहला कारण था मेंडल की कार्य प्रणाली या मेंडल की परीक्षण विधि। ठीक है, तो मेंडल का कार्य करने का तरीका क्या था? मेंडल ने क्या किया? अपने से पूर्व के वैज्ञानिक जो थे उनकी असफलता के कारणों का भी अध्ययन किया, उनका एनालिसिस किया और फिर अपना कार्य को समुचित ढंग से किया। ठीक है, फिर अपने कार्य को योजनाबद्ध तरीके से किया। पहला कार्य करने का तरीके में पहले क्या था? उसने अपने से पूर्व के वैज्ञानिक, मेंडल से पूर्व के वैज्ञानिकों ने भी किया था ना। 4 वैज्ञानिक थे। कौन कौन से थे? डार्विन थे, नोडिन थे, सर्क्यूटर थे और गार्टनर थे। उनके कार्यों की, उनकी असफलता के कारणों का अध्ययन किया और अपने कार्यों को योजनाबद्ध रूप से शुरू किया। दूसरा कारण क्या था मेंडल की कार्य प्रणाली में? मेंडल ने केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक बार में केवल एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उससे पूर्व के जो वैज्ञानिक थे, मेंडल से पूर्व के जो वैज्ञानिक थे, वो पूरे संपूर्ण जीव को ही एक लक्षण मानते थे। ठीक है, मेंडल ने क्या किया? एक बार में केवल एक लक्षण का अध्ययन किया, जबकि उससे पूर्व के जो वैज्ञानिक थे, मेंडल से पूर्व के वैज्ञानिकों ने संपूर्ण जीव को ही एक लक्षण मान लिया था। इसके अलावा और क्या किया मेंडल ने? मेंडल ने अपने प्रयोगों को एक ही पीढ़ी तक
न छोड़कर उससे आगे F2 F3 पीढ़ी तक अध्ययन किया। ठीक है, मेंडल के पहले के जो वैज्ञानिक थे वो केवल F1 पीढ़ी तक के अध्ययन करते थे, जबकि मेंडल ने क्या किया, उन प्रयोगों को F2 F3 पीढ़ियों तक अध्ययन किया। ठीक है, तो लिखो इसमें पहला पॉइंट लिखो, मेंडल ने अपने से पूर्व किए गए प्रयोगों की असफलताओं के कारणों का अध्ययन किया। व विश्लेषण किया। इसके पश्चात अपने कार्यों को योजनाबद्ध रूप से शुरू किया। ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोग शुरू करने से पहले मेंडल ने के पूर्व जो वैज्ञानिक थे उनके कार्यों, उनकी असफलताओं के कारणों का अध्ययन किया, उनका विश्लेषण किया, उसके बाद अपने कार्य शुरू किए। दूसरा मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने एक बार में केवल एक लक्षण का अध्ययन किया। मेंडल ने एक बार में केवल एक लक्षण का अध्ययन किया। एक लक्षण का अध्ययन किया, जबकि पूर्व के वैज्ञानिकों ने पूरे जीव को ही एक लक्षण माना। ठीक है, मेंडल ने केवल एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। तीसरा कारण क्या था, मेंडल ने अपने प्रयोगों को F2 F3 पीढ़ी तक अध्ययन किया, जबकि जो मेंडल से पूर्व के वैज्ञानिक थे, मेंडल से पूर्व के वैज्ञानिक F1 पीढ़ी तक ही अध्ययन करके छोड़ दिया करते थे। F1 पीढ़ी तक ही अध्ययन करके छोड़ दिया। इसके बाद मेंडल ने अपने प्रयोगों का समुचित रिकॉर्ड रखा।
मेंडल ने अपने प्रयोगों का समुचित रिकॉर्ड रखा। वह उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। ठीक है, तो मेंडल की कार्य प्रणाली क्या थी? मेंडल ने अपने से पूर्व के जो वैज्ञानिक थे उनकी असफलता के कारणों का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने से पूर्व के जो वैज्ञानिक थे उनकी असफलता के कारणों का अध्ययन किया, उनका विश्लेषण किया और फिर अपना कार्य शुरू किया, योजनाबद्ध तरीके से अपना कार्य शुरू किया। मेंडल ने अपने एक बार में केवल एक लक्षण को ही चुना। मेंडल ने अपने प्रयोगों में एक बार में केवल एक ही लक्षण को चुना, जबकि मेंडल से पूर्व के जो वैज्ञानिक थे वो संपूर्ण जीव को ही एक लक्षण मानते थे। इसके अतिरिक्त मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने अपने प्रयोगों को F2 F3 पीढ़ी तक अध्ययन किया, जबकि उससे पूर्व के जो वैज्ञानिक थे, मेंडल से पूर्व के वैज्ञानिक थे, वो F1 पीढ़ी तक ही अध्ययन करके छोड़ दिया करते थे। और मेंडल ने अपने प्रयोगों का समुचित रिकॉर्ड रखा, कंप्लीट रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। ये तो थी मेंडल के कार्य करने के तरीका। इसके बाद में मेंडल ने दूसरा कारण था मेंडल की सफलता का कारण, वो था सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, यानी सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। प्रायोगिक वस्तु का चयन। मेंडल की सफलता का दूसरा कारण क्या था? प्रायोगिक वस्तु का चयन। प्रायोगिक वस्तु का चयन, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, संकरण प्रयोगों के लिए किसका चयन किया था? मीठी मटर का चयन किया था। ठीक है, तो मीठी मटर को चुनने के पीछे क्या कारण था मेंडल का? मेंडल को मटर का पौधा चुनने का पीछे कारण ये था कि मटर के पौधे का जीवन काल अल्पकालीन होता है, तो कम समय में बहुत सी पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। और मटर का पौधा छोटा होता है तो आसानी से उगाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इस बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? मटर का जो पौधा है उसके पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं अपन? द्विलिंगी या उभयलिंगी पादप बोलते हैं। ठीक है, नर जननांग और मादा जननांग दोनों पुष्प में इस प्रकार बंद रहते हैं कि प्राकृतिक रूप से मटर के पौधे में केवल और केवल स्वपरागण संभव है। स्वपरागण संभव है। ठीक है, लेकिन कृत्रिम रूप से भी इसमें परपरागण आसानी से करवाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वपरागण के कारण, मटर के पौधे में स्वपरागण के कारण इसमें समयुग्मजी, मटर के पौधे समयुग्मजी बने रहते हैं। समयुग्मजी बने रहते हैं, इस कारण ये जो भी पौधे हैं ये अपने लक्षण के लिए शुद्ध बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त और क्या कारण हो सकता है मटर का पौधा चुनने के कारण? मटर का पौधा छोटा होता है, इसलिए इसको सार संभाल भी आसानी से हो सकती है। तो प्रायोगिक वस्तु का चयन में क्या आएगा? इसमें लिखो, मेंडल ने संकरण प्रयोगों के लिए, मेंडल ने संकरण प्रयोगों के लिए मीठी मटर
मीठी मटर, पायसम सेटाइवम, मीठी मटर, पायसम सेटाइवम को चुना। ठीक है। अब मटर के पौधे को चुनने का कारण क्या था? मटर के पौधे को चुनने का कारण, मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुनने का कारण, पहला कारण तो क्या है? इसका जीवन चक्र, मटर के पौधे का जीवन चक्र अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन, कोष्टक में लिख देना 3-4 माह। अल्पकालीन होता है जिससे कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन, कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। मटर का पौधा चुनने का दूसरा कारण क्या था? जो मटर का पौधा है उसमें, मटर में नर व मादा जनांग नर व मादा जनांग एक ही पुष्प पर होते हैं। एक ही पुष्प पर होते हैं, अर्थात द्विलिंगी या उभयलिंगी हेर्मोफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल प्रकृति के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक ही पादप में नर और मादा जनांग होते हैं। ठीक है, द्विलिंगी या उभयलिंगी होते हैं। तथा जननांग पुष्प में इस प्रकार बंद होते हैं, कि प्राकृतिक रूप से केवल और केवल स्वपरागण संभव है। स्वपरागण संभव है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से मटर के पौधे में केवल स्वपरागण संभव है। मटर के पौधे में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण संभव है। इस कारण क्या है? स्वपरागण के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं। मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं। अतः इनमें आनुवंशिकी लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी
पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध बने रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध बने रहते हैं। प्राकृतिक रूप से मटर के पौधे में केवल और केवल स्वपरागण संभव है, लेकिन कृत्रिम रूप से इसमें परपरागण द्वारा संकरण सफलतापूर्वक करवाया जा सकता है। ठीक है। और मेंडल का पौधा, पांचवा कारण क्या था? मेंडल का पौधा माप में छोटा है, मटर का पौधा छोटा होता है, इस कारण इसको आसानी से उगाया जा सकता है। तो ये मटर के पौधे को चुनने के कारण 5 कारण थे। पहला कारण तो क्या था? मटर का पौधे का जीवन चक्र अल्पकालीन यानी 3 से 4 माह का ही होता है। ठीक है, 3 से 4 माह का जीवन चक्र होने के कारण इसकी कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा कारण क्या था? मटर में नर और मादा जनांग एक ही पुष्प में होते हैं, यानी मटर का पौधा उभयलिंगी या द्विलिंगी प्रकार का होता है। ठीक है, मटर का पौधा उभयलिंगी या द्विलिंगी प्रकार का होता है। क्या होता है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें एक ही पादप पर एक ही पुष्प में नर जनांग और मादा जनांग दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए हर्मोफ्रोडाइट प्रकार का पादप है। और जनांग पुष्प में इस प्रकार बंद होते हैं कि इसमें मटर के पौधे में केवल और केवल प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही संभव है। ठीक है, मटर के पौधे को चुनने का कारण ये द्विलिंगी होता है, अर्थात पुष्प में नर जनांग और मादा जनांग दोनों उपस्थित होते हैं, और दोनों उपस्थित होते हैं एक ही पुष्प में होते हैं, और पुष्प इस प्रकार बंद होते हैं कि इसमें प्राकृतिक रूप से केवल और केवल स्वपरागण संभव है। ठीक है, इसके अलावा और क्या कारण था? स्वपरागण ही संभव है मटर के पौधे में, इस कारण ये जो मटर के पौधे हैं समयुग्मजी बने रहते हैं। ठीक है, समयुग्मजी होते हैं। इनसे क्या होता है? जो भी आनुवंशिक लक्षण है वो अपने लक्षणों के लिए शुद्ध बने रहते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्वपरागण प्राकृतिक रूप से तो स्वपरागण ही संभव है, लेकिन कृत्रिम रूप से इनमें परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। और लास्ट कारण क्या है? मटर का पौधा आकार में छोटा है, माप में छोटा है, इस कारण इसकी सार संभाल भी अच्छे से हो सकती है। ठीक है, तो ये था मेंडल द्वारा मटर के पौधे को चुनने के कारण। 5 कारण थे। पहला कारण क्या था? मटर का पौधा के जीवन चक्र अल्पकालीन होता है। मटर के पौधे का जीवन चक्र अल्पकालीन होता है। जीवन चक्र अल्पकाल है, छोटा है, इसलिए कम समय में अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा कारण क्या होता है? मटर का पौधा उभयलिंगी होता है, यानी हर्मोफ्रोडाइट होता है। एक ही पुष्प में नर और मादा जनांग दोनों उपस्थित होते हैं। दोनों उपस्थित होने के कारण क्या है? इसमें प्राकृतिक रूप से केवल और केवल क्या होता है? स्वपरागण संभव है, लेकिन कृत्रिम रूप से इसमें परपरागण भी आसानी से करवाया जा सकता है। स्वपरागण ही होता है, इसलिए ये पौधे समयुग्मजी बने रहते हैं। ठीक है, अपने लक्षणों के लिए समयुग्मजी बने रहते हैं। समयुग्मजी
हैं। इस कारण आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लक्षण शुद्ध बने रहते हैं। ठीक है, आकार और माप में छोटा है, इसलिए इनकी सार संभाल भी आसानी से की जा सकती है। तो ये दो कारण हो गए। पहला था मेथड्स ऑफ वर्किंग, यानी मेंडल की कार्य करने की विधि, कार्य करने का तरीका। दूसरा था सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रायोगिक वस्तु का चयन। तीसरा कारण था मेंडल की सफलता का, क्या कारण था? विशेषकों का चयन, विशेषकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स। मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। विपर्यासी लक्षणों का मतलब है उनमें स्पष्ट रूप से प्रभावी और अप्रभावी दोनों रूप थे। ठीक है, मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। ये सभी लक्षण प्रभावी और अप्रभावी दो रूपों में उपस्थित थे। तो लिखो इसमें मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया और ये सभी लक्षण प्रभावी व अप्रभावी रूप में उपस्थित थे। ठीक है, विपर्यासी लक्षण यानी दो रूपों में उपस्थित थे, प्रभावी और अप्रभावी रूप में उपस्थित थे। तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण कौन से थे? 7 जोड़ी लक्षण कौन कौन से थे? तो पहला लक्षण था तने की लंबाई, तने की लंबाई। 7 जोड़ी जो लक्षण थे उनमें पहला लक्षण क्या था? तने की लंबाई। इसका प्रभावी रूप क्या था और अप्रभावी रूप क्या था? प्रभावी रूप इसका लंबापन था और अप्रभावी रूप इसका बौनापन था। ठीक है, पहला लक्षण क्या था? तने की लंबाई। दूसरा लक्षण है पुष्पों की स्थिति, पुष्पों की स्थिति। पुष्पों की स्थिति का प्रभावी रूप क्या था? अक्षीय स्थिति, एक्सिलरी। और अप्रभावी रूप था अग्रस्थ यानी टर्मिनल। तीसरा लक्षण था फली की आकृति, फली की आकृति। फली की आकृति में प्रभावी रूप क्या था? फूली हुई है और अप्रभावी रूप क्या था? संकीर्ण। फिर चौथा लक्षण था फली का रंग, फली का रंग। फली के रंग में प्रभावी रूप था हरा रंग, हरा रंग और अप्रभावी रूप था पीला रंग। फली का रंग हरा रंग और पीला रंग। फिर
बीज की आकृति, बीज की आकृति, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार। छठा लक्षण है बीज पत्रों का रंग, बीज पत्रों का रंग। बीज पत्रों का प्रभावी रंग क्या है? पीला, और अप्रभावी हरा। सातवां लक्षण बीज चोल का रंग, बीज चोल का रंग। बीज चोल का रंग प्रभावी रूप था इसका धूसर, और अप्रभावी रूप था इसका श्वेत। ठीक है, तो मेंडल ने इन 7 लक्षणों को चुना। कौन कौन से लक्षण थे? तने की लंबाई, पुष्पों की स्थिति, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज पत्रों का रंग और बीज चोल का रंग। तो मेंडल ने फली पर आधारित कितने लक्षणों को चुना? कितने लक्षण थे फली पर आधारित? 2। और बीज पर आधारित कितने लक्षण थे? 3। कितने लक्षण थे? 3। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने फली पर आधारित कितने लक्षणों को चुना, तो आंसर किया जाता है 2। और बीज पर आधारित कितने लक्षणों को चुना, तो आंसर किया जाता है 3। ठीक है, इसमें डाउट कहाँ होता है? फली का रंग, फली का रंग, फली का प्रभावी रूप क्या होता है? हरा रंग, और अप्रभावी रूप क्या होता है? पीला रंग। ठीक है, अप्रभावी पीला रंग। दूसरा है बीज पत्रों का रंग, बीज पत्रों का रंग। बीज पत्रों का रंग क्या होता है? प्रभावी रूप पीला होता है और अप्रभावी रूप हरा होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन इसमें यहां होता है। ठीक है, तो फली का रंग, फली याद रखने के लिए अपन कौन से कलर की फली को ज़्यादा प्रेफर करते हैं? तो हरी जो फली होती है वो अपन खाने में काम में लेते हैं, और बोने में किस प्रकार के बीज काम में लेते हैं? तो पीला रंग, पीले रंग के जो बीज होते हैं वो अपन काम में लेते हैं। ठीक है, तो बीज पत्र का रंग तो पीला प्रभावी है, और फली का रंग हरा रंग प्रभावी है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका यही है कि फली अपन कौन सी खाने में प्रेफर करते हैं? कौन सी प्रेफर करते हैं? हरे रंग की फली ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, और बीज कौन से उगाते हैं अपन? तो पीले रंग के बीज अपन उगाते हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूजन जो है वो यही है। ठीक है, तो अपन ने मेंडल के सफलता के कारणों को पढ़ा। मेंडल की सफलता के 3 कारण थे। कौन कौन से कारण थे मेंडल की सफलता के? 3 कारण। पहला कारण था मेंडल की कार्य प्रणाली, यानी कार्य करने का तरीका। मेंडल ने कैसे कार्य किया कि उनको सफलता मिली? मेंडल के कार्य करने का तरीका ये था कि पहले मेंडल ने अपने से पूर्व के जो वैज्ञानिक थे उनकी असफलता के कारणों का अध्ययन किया, उनका विश्लेषण किया, फिर अपने कार्यों को समुचित या सुनियोजित तरीके से शुरुआत किया। ठीक है, दूसरा, मेंडल ने अपने प्रयोगों में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने प्रयोग को एक बार में केवल एक लक्षण का ही अध्ययन किया, जबकि मेंडल से पूर्व के जो वैज्ञानिक थे वो एक जीव को ही एक लक्षण मानते थे, संपूर्ण जीव को ही एक लक्षण मानते थे। इसके अतिरिक्त मेंडल ने क्या किया? अपने प्रयोगों का F2 F3 पीढ़ी तक अध्ययन किया, जबकि मेंडल से पूर्व के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने केवल और केवल F1 पीढ़ी पर अध्ययन करके ही छोड़ दिया था।
और मेंडल ने अपने कार्यों का समुचित रिकॉर्ड रखा और उनका सुनियोजित तरीके से अध्ययन किया, सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। ठीक है, तो कार्य प्रणाली में यही था कि मेंडल ने सुनियोजित तरीके से अपना समुचित रिकॉर्ड रखा और उन रिकॉर्ड का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद में दूसरा कारण था मेंडल के सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रायोगिक वस्तु का चयन। मेंडल की प्रायोगिक वस्तु क्या थी? मीठी मटर थी। मीठी मटर को चुनने के कारण क्या थे? पहला कारण था उसका जीवन चक्र अल्पकालीन होता है, यानी 3-4 माह का होता है, इसलिए कम समय में अधिक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या था? मटर के जो पौधे हैं उसमें एक ही पुष्प में नर जन्नांग और मादा जन्नांग होते हैं। एक ही पुष्प में नर जन्नांग और मादा जन्नांग होते हैं, अर्थात उभयलिंगी प्रकार के, हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल नेचर के होते हैं। तो प्राकृतिक रूप से इनमें केवल और केवल स्वपरागण संभव है। ठीक है, मटर के पुष्प इस प्रकार बंद होते हैं कि इनमें प्राकृतिक रूप से केवल और केवल स्वपरागण संभव है। ठीक है, स्वपरागण ही होता है प्राकृतिक रूप से। इस कारण क्या है कि मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं। समयुग्मजी होते हैं, इसलिए आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध बने रहते हैं। ठीक है, स्वपरागण ही होता है, स्वपरागण होता है तो ये समयुग्मजी होते हैं, और समयुग्मजी होते हैं तो ये इनमें आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध बने रहते हैं। ठीक है, उसके पश्चात इसमें कृत्रिम रूप से पर परागण भी आसानी से करवाया जा सकता है, और मटर का पौधा आकार में माप में छोटा होता है, इसलिए इसकी सार संभाल भी अच्छी तरह से हो जाती है और आसानी से इसको उगाया जा सकता है। तो मेंडल ने मटर का पौधा चुना, इसके 5 कारण थे। पहला, जीवन चक्र अल्पकालीन था। दूसरा, उभयलिंगी प्रकार के हैं, यानी बाइसेक्सुअल नेचर के हैं, इसलिए इनमें केवल और केवल स्वपरागण संभव है। तीसरा कारण, स्वपरागण होता है इसलिए ये समयुग्मजी बने रहते हैं, और समयुग्मजी होते हैं इसलिए आनुवंशिक लक्षण इनमें पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध बने रहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से इसमें केवल और केवल स्वपरागण होता है, स्वपरागण, लेकिन कृत्रिम रूप से इसमें आसानी से पर परागण भी करवाया जा सकता है। और 5वां कारण क्या था? माप में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, इसलिए इनको उगाया आसानी से जा सकता है, इनकी सार संभाल अच्छी तरीके से की जा सकती है। तीसरा कारण था सफलता का विशेषकों का चयन, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड्स। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया जो प्रभावी और अप्रभावी दोनों रूपों में उपस्थित थे। ठीक है, 7 का कौन कौन से लक्षण थे? तने की लंबाई थी, पुष्पों की स्थिति थी, फली की आकृति थी, फली की रंग था, फली की आकृति, फली का रंग, बीज की आकृति, बीज पत्रों का रंग और बीज चोल का रंग। ठीक है, तो फली के आधारित कितने लक्षण थे? 2 लक्षण थे, और बीज पर आधारित कितने लक्षण थे? 3 लक्षण थे। ठीक है, जो कंफ्यूजन होता है वो फली के रंग में और बीज पत्रों के रंग में होता है। ठीक है, तो ये हो गए मेंडल की सफलता के कारण। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का। लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। और जिसने अभी तक, जो अभी नए हैं अपने चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।